शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बने अभी 24 घंटे ही बीते हैं और उनकी बेइज्जती का सिलसिला शुरू हो गया है। पीएम बनने के बाद उन्हें गिने चुने देशों की ओर से बधाई संदेश मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिर्फ 2 लाइन में ट्वीट कर शहबाज शरीफ को बधाई दी है। पाकिस्तान के विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता तो शहबाज शरीफ के मुंह पर भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। यहां तक कि इमरान खान के सांसद ने तो शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मानने से ही इनकार कर दिया है। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। क्या लगता है, अगर हम बात करें नून लीग की, तो हमेशा वो इंडिया की साइड पर नजर आए। उन्होंने हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड की बात की है। क्या लगता है, जो इतने अरसे से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात खराब हैं, जो बातचीत उनकी रुकी हुई है, क्या ये ताल्लुकात दोबारा से बहाल होंगे? जी, मेरा तो अपना व्यू है, ये है कि नरेंद्र मोदी हो या भारत का कोई भी बंदा हो, पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना वो मकारी करते हैं। अच्छा। तो पिछली जो हुकूमत नवाज शरीफ की थी वो बहुत अच्छी चल रही थी। हर चीज़ जो है ना एक्यूरेट थी, CPEC भी बन रहा था और भी तरक्की याफ्ता काम हो रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है ना अचानक जो उनकी बेटी की शादी पे आया तो अवाम के दिलों में आ गया कि पता नहीं क्या मीटिंग कर ली है क्या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ को भी बताना चाहिए था कि ये आया तो ये ऐसे जो भी उसको भी अपना बयान करना चाहिए था। लेकिन अवाम ने ना अंदर जो ना दिल में बात रखी कि पता नहीं क्या हो रहा है, मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में भी भारत की हुकूमत, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब और उनकी अथॉरिटीज और उनके जो काम हैं पब्लिक के लिए और उनकी जो हुकूमत की तरजीहात हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उसके गुण गाए जा रहे हैं। अब ये कोई नई बात नहीं है। वैसे मैं आपको भी बताती हूँ कि ये जो स्पीच सामने आई है ये किसकी है, लेकिन ये बात इसलिए नई नहीं है कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से इंडिया के कामों पर अब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस बात करते हुए झिझकते नहीं हैं। अब वो उनको कहना ही पड़ता है, बादिल नाख्वास्ता उनको ये कहना पड़ता है और मानना पड़ता है कि देखें, जब आपका हमसाया मुल्क चांद पर पहुंच जाए, जब वो अपना सोलर मिशन भेज दे, जब वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ आओ और पूरी दुनिया ही इसके ऊपर बात कर रही हो और हर तरफ से उनके ऊपर तारीफों के डोंगरे बरस रहे हो, तो फिर आपको जाहिर है कि आप कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ता है ना। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी ने मकारी से नवाज शरीफ की हुकूमत गिरा दी। जी, मेरा तो यही ख्याल है, क्योंकि अवाम के दिलों में नफरत पैदा हुई है ना। अच्छा। कि ये अचानक आ गया जी, पता नहीं क्या मीटिंग कर गया। अच्छा। जो बंदा मैं मिलता था यही कहता था कि भाई नवाज शरीफ की वो ना शादी के में अटेंड हुए हैं उनकी बेटी में, तो पता नहीं क्या मीटिंग आपस में हुई है। उन्होंने भी खुल के कोई बात नहीं की। अच्छा। मीडिया पे भी नहीं कोई चीज आई। पहली दफा सुनने को मिला है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क में चलकर आता है उसकी हुकूमत गिराने के लिए। आप यही कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल यही कहूँगा, इसलिए क्योंकि मीडिया पे हाईलाइट ही नहीं किया, ना पाकिस्तानी टीवी में आया, ना इंडिया में बताया गया, खुल के नहीं बताया गया। अगर ये भी तो हो सकता था ना कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते थे, लेकिन आपने सोचा कि मक्कारी हो रही है, नवाज शरीफ जो की हुकूमत को गिराने की साजिश कर रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहूंगी। इस वक्त बिल गेट्स जो हैं वो इंडिया आए हैं और मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने के लिए। गूगल के CEO, फेसबुक के CEO, तो क्या वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत गिराने आए हैं? मीडिया भी उनको हाईलाइट हुआ ना, सबको पता चल गया। तो इन मीडिया ने क्यों नहीं हाईलाइट किया? अच्छा। इनका क्यों नहीं बताया गया कि नरेंद्र मोदी आया? मैंने तो सुना ही नहीं है मीडिया पे। सर, कितने साल पहले आए थे, सबको पता आए थे। ये तो बात इतना बड़ा वजीर आजम इतने बड़े मुल्क का हमारे मुल्क में आ गया और किसी को कानो कान खबर ही ना हो कि तो पॉसिबल ही नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इनको बताना चाहिए था, हाईलाइट करना चाहिए था। उनको ये भी बताना चाहिए था कि हमारे ये मुल्क में आपस में ताल्लुकात बनाने। हुकूमत तो गिर गई नवाज शरीफ की, अब शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने मुबारकबाद भी दी है। क्या लगता है नरेंद्र मोदी दोबारा कोई साजिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ? नहीं, ये नहीं बात है, ये फॉर्मेलिटी होती है। उनको मुबारकबाद दी, लेकिन उनके जो दिलों में ना नफरत पैदा की गई, उनकी अवाम के दिलों में उनके हुक्मरानों ने इंडिया की जो अवाम है उनके दिलों में नफरत पैदा की है अपने पॉलिसियों के जरिए। अभी देखिए, तिजारत हो अगर हो, आपस में ट्रेड हो, तो हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी हालात हो सकते हैं, काफ़ी यानी कि गुर्बत ख़त्म हो सकती है और चीज़ें भी सस्ती हो सकती हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी बनाएं
जिससे अवाम के दिलों में, उनके दिलों में, हमारे दिलों में नफरत ना रहे और आपस में ताल्लुकात बने। हम तो यही चाहते हैं। लेकिन अगर ये हुक्मरान अगर अपनी पॉलिसियाँ ऐसी बनाएंगे जिससे अवाम के दिलों में नफरत पैदा होगी, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि सर मैं आपको बताऊं, इंडिया की आवाम पाकिस्तान की आवाम से बिल्कुल नफरत नहीं करती। पाकिस्तानियों ने अपने बच्चों को ये सिखाया हुआ है, उनके दिमागों में ये नक्श कर दिया है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। वो तो हमारे बारे में सोचते भी नहीं है। देखिए वो बात नहीं है, मैंने जो नोट किया ना, मैंने तो अपना व्यू बयान किया है। मुझे तो यही लग रहा है कि उनके दिलों में ही नफरत है, क्योंकि अगर होता तो मीडिया में पाबंदी लगी हुई है, पाकिस्तान में टीवी चैनल्स वगैरह भी नहीं चल रहे। तो हमारी सरकार ने किया ना, इसमें इंडिया की क्या गलती है? हमने इंडियन मीडिया बैन किया हुआ है। पाकिस्तान में इंडिया की मूवी हमारे सिनेमा घरों में बैन है, इंडिया ने तो बैन नहीं ना की। इसके पीछे रीजन तो देखें, उन्हें हजारों कानून भी ये जो की है उन्होंने ला कानूनियत की है। कश्मीर में कितना जुल्म कर रहे हैं, इसका मसला क्यों नहीं हल कर रहे? देखिए अगर कश्मीर का मसला हल होगा तो ये ताल्लुका ठीक होंगे ना। मुसलमानों को बेचारे मार रहे हैं, पाबंदियाँ लगा रहे हैं, उनके इलाके पे कब्जा किया है, ये तो देखिए इसके पीछे क्या रीजन है। वो ये बताएं, क्या कश्मीर के अलावा पाकिस्तानियों का और कोई मसला नहीं है? मेरे ख्याल में बड़े बेशुमार मसले हैं, लेकिन पहले वो हल करें ना। देखिए कश्मीर को छोड़ देते हैं, फिर ये या तो फिर हुक्मरान कहे। कश्मीर के लिए किया क्या 70 सालों से, वो बता दें। नहीं हमने तो नहीं, हम ये तो हुक्मरानों को चाहिए ना, हम तो टैक्स बने हैं। हुक्मरानों को चाहिए ना, पहले पाकिस्तान के मसले हल करें, अवाम को सस्ती रोटी दें, नौजवान तबके को रोजगार दें, अवाम को गैस और बिजली जो है सस्ती फराहम करें। उसके बाद जो है कश्मीर का मसला भी देखा जाएगा। 70 सालों से मसला हल नहीं ना हुआ। ये तो बिल्कुल सही कही है। अभी भी थोड़े दिन इंतजार कर सकता है। और अगर हम बात करें ना कश्मीर की, तो इंडिया पूरी दुनिया में ये साबित कर चुका है कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। जैसे उन्होंने आर्टिकल 370 वहाँ से हटाया, इंडिया ने वहाँ पर जितनी डेवलपमेंट की, G20 की वहाँ पे मीटिंग करवाई, तो आपको क्या लगता है पूरी दुनिया नहीं देख रही? जी बिल्कुल आपकी बात सही है, देख रही है दुनिया, लेकिन इन हुक्मरानों को चाहिए ना थोड़ा सा एक कदम बढ़ाएं। अगर आवाम को भी करें, अपने रखेंगे भाई हमने जो है ना आगे बढ़ना है, आवाम को भी थोड़ा मीडिया पे भी गाइड करें और एक कदम उठाएं इंडिया की तरफ। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो ये तो नहीं कि वो हमें तड़ियाँ लगाते रहें तो ये हम ये कर देंगे, हमने पाबंदियाँ लगानी है, तो ये फिर नहीं ताल्लुका। तो अब वो जो एक झिझक और रुकावट हुआ करती थी, वो इसलिए भी मेरा ख्याल है खत्म हुई है, या इसलिए भी ये फर्क आया है कि क्योंकि एक तो जाहिर है कि उनकी तरक्की जहां पहुंच गई है, वो उससे जो है, मैं ये बल्कि देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे डिबेट्स हुआ करती थी, जो बात किया करते थे, वो कहते थे नहीं नहीं देखो ठीक है, ओके तरक्की हो रही होगी, लेकिन वहां पे ये भी है, ये देखो यहाँ पर वहां पर ये कितना मसला है, ये कितना मसला है। लेकिन अब जब उनसे बात होती है तो वो खुद ये कह रहे होते हैं कि आप देखें तो सही वहां पे पहुंच क्या गए। हाँ सही बात है यार, वो जहां पर पहुंच गया इंडिया, वो क्या कहें। लेकिन ये जो बात है ना, ये पाकिस्तान ने, हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से पॉलिटिशियंस बड़े धड़ल्ले से तारीफें करते हैं, खास तौर पर जो पीटीआई है उसके। तो हमने देखा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त जब वजीर आजम वो थे, उस वक्त भी वो खूब तारीफें किया करते थे। उन्होंने अपनी स्पीचेस में, पार्लियामेंट में, कंटेनर पे खड़े होकर जगह जगह जहां पर भी वो बात करते थे, तो उन्होंने कहा कि देखो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखो, देखो उनको तो हर चीज की इजाजत है, हमें किसी चीज की इजाजत ही नहीं है। मोदी साहब के उन्होंने बड़े बहुत तारीफें की, कलाबे मिलाए और साथ में कहा कि वो तो हर कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन अब ये तारीफ किसने की है? तो जनाब मैं आपके सामने जरा वो वीडियो रखे देती हूँ। ये तारीफ पीटीआई के ही लीडर हैं जो इस वक्त जो सब कुछ चला रहे हैं, बैरिस्टर गौहर ने ये तारीफ की है। और उन्होंने जो बात की है इसके अंदर, वो ये कहा है कि जो नई हुकूमत है असल में वो उसके ऊपर तनकीद ही कर रहे थे, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। और उन्होंने कहा जो कंपैरिजन जो हम भी किया करते हैं, हमें लोग कहते हैं भाई आप क्यों कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और इंडिया का, तो ये तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। हालांकि कंपैरिजन इसी से बनता है, मतलब क्या करें हम, अमेरिका से कंपैरिजन करें पाकिस्तान का, या किससे करें? हमसाया कंट्रीज का ही कंपैरिजन होता है। तो लोगों को बुरा इसलिए लगता है कि वो कहते हैं अब वो तो कहाँ पहुंच गया और आप उससे कंपैरिजन करें। प्रॉब्लम यही तो कंपैरिजन करने वाली बात है।